किस तरह से प्रचारों के अंदर ये बताया जा रहा है की लाडली बहीण योजना आम्ही महाराष्ट्रात आणलेली आहे, किस तरह से उस पर प्रचार किया जा रहा है। यानी इस तरह आप बताना चाहते हो लोगों को, महिलाओं को बताना चाहते हैं कि 1500 रुपये आपके वोट की कीमत है। सिलेंडर 1000 रुपये का बिक रहा, तुअर दाल 170 रुपये किलो बिक रही, तो ये 1500 रुपये दे करके आप दूर के ढोल सुहाने ये इस तरह के जो काम कर रहे हैं, ये कोई फालतू बातें सारी है। ये महाराष्ट्र की जनता इन सब लालच में नहीं आएगी। ये लॉलीपॉप जो है ना पहचान चुकी है महाराष्ट्र की जनता। तो मैं ये कहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने जांच करना चाहिए इन लोगों कि जनता को लालच देकर ये लोग वोट मांगते। महाराष्ट्र में 2.5 साल में रोजगार निर्मित नहीं की आपने। सारे जितने भी बड़े बड़े उद्योग महाराष्ट्र के अंदर थे वो गुजरात चले गए, बड़े बड़े प्रकल्प महाराष्ट्र के गुजरात चले गए, कई लोग बेरोजगार हो गए। बेरोजगारी की वजह से ही तो आप लोगों को इस तरह की स्कीम लाना पड़ रहा ना अपने नाकामयाबी पर पर्दा डालने के लिए। शिंदे जी, अजीत दादा जी और फडणवीस जी, इन तीनों को जो स्कीम लानी पड़ रही है ये अपनी नाकामियाँ छुपाने के लिए लानी पड़ रही है ना। लोकसभा चुनाव में किस तरह मुँह की खाई ये देख रहे हो ना। इन लोगों ने 25 साल 30 साल जिनके साथ में अपने करियर की शुरुआत की है उनके नहीं हुए, तो महाराष्ट्र की जनता के क्या हो जाएगी। ये पूरा फंडा इलेक्शन का है, लॉलीपॉप दिखाओ वोट पाओ। में इलेक्ट्रिक बिल आपने तो 200 यूनिट फ्री करनी चाहिए थी ना महाराष्ट्र के अंदर। बड़ी बड़ी बातें तो करते हो, केजरीवाल ऐसे, इंडिया गठबंधन वाले वैसे, ये वैसे वो वैसे, दो ना महाराष्ट्र के अंदर। इतना बड़ा बजट जब लाते हो तो दो महाराष्ट्र के अंदर भी जनता को 200 यूनिट बिजली फ्री। आज यही सरकार बोलती है कि मुसलमान रिक्शा चलाते हैं, मुसलमान ऑटो चलाते हैं। आप लोगों की कुछ योजनाएं फेल हो गई ना, आप लोग माइनॉरिटी को साथ लेकर नहीं चल पाए। चलिए माइनॉरिटी को साथ लेकर, बिल्कुल माइनॉरिटी तो तन मन धन से आपके साथ है और रहेगी। नमस्कार, नागपुर समाचार 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित वांद्रे। आज हम बात करने वाले महाराष्ट्र के राजनीति के विषय पर। जिस तरह से महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना लाई गई है, जिसको लेकर अब बहुत ज्यादा ऊहापोह किया जा रहा है। अब विधानसभा चुनाव को देखकर क्या ये योजना लाई है, ये बड़ा सवाल है। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार के गुट के उपाध्यक्ष एडवोकेट फैजान मिर्जा है, जो हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, फिलहाल नागपुर में है, जो हमसे बात करेंगे। एडवोकेट फैजान मिर्जा, स्वागत है आपका। क्या कहोगे जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति जारी है? 2 महीने पहले हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र ने कहीं तो दिखा दिया कि जो तोड़ फोड़ की राजनीति महाराष्ट्र में की गई है वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र जनता को पसंद नहीं है। क्या कहोगे? 2019 में महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की जो सरकार थी उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में अस्तित्व में आई थी। उसके बाद में कोरोना आया। कोरोना में आप सब ने देखा कि किस तरह से महाराष्ट्र की सरकार ने सड़क पर उतर के लोगों के लिए काम किया। आम आदमियों के लिए, कॉमन मैन के लिए महाराष्ट्र की सरकार ने उस वक्त, हमारी महाविकास आघाड़ी की सरकार ने, उद्धव जी के नेतृत्व वाली सरकार ने, मैं बार बार उद्धव जी के नेतृत्व वाली सरकार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जनता उस धोखे को भूल नहीं पाएगी जो धोखा उद्धव जी और शरद पवार जी को अपनों ने दिया है। जो पीठ में छुरा घोंपने का काम महाराष्ट्र के अंदर हुआ है, महाराष्ट्र की जनता इसको सहन नहीं करेगी। और आने वाला जो अभी विधानसभा चुनाव है 3 महीने बाद, इसके अंदर करारा जवाब ये सब गद्दारों को बहुत अच्छे से महाराष्ट्र की जनता देगी। यही तो जिस तरह से लाडली बहन योजना है, अब ये मास्टर स्ट्रोक है ऐसा कहा जा रहा है। 2-3 महीने में जो है महिलाओं को 1500 रुपये देकर ये बताया जा रहा है कि अभी महिलाएं जो है सरकार को जो है समर्थन देने वाली। ये लॉलीपॉप है। ये जो लोग हैं जिन्होंने ये योजना लाई है, सरकार के जिन लोगों ने ये योजना लाई है, लॉलीपॉप देने का काम किया गया। किस तरह से प्रचारों के अंदर ये बताया जा रहा है कि लाडली बहीण योजना आम्ही महाराष्ट्रात आणलेली आहे, किस तरह से उस पर प्रचार किया जा रहा है। यानी इस तरह आप बताना चाहते हो लोगों को, महिलाओं को बताना चाहते हैं कि 1500 रुपये आपके वोट की कीमत है। वोट की कीमत लगाने वाली बात हो रही है ना। ये आज सिलेंडर 1000 रुपये का बिक रहा, तुअर दाल 170 रुपये किलो बिक रही, तो ये 1500 रुपये दे करके आप दूर के ढोल सुहाने ये इस तरह के जो काम कर रहे हैं, ये कोई फालतू बातें सारी है। ये महाराष्ट्र की जनता इन सब लालच में नहीं आएगी। ये लॉलीपॉप जो है ना पहचान चुकी है महाराष्ट्र की जनता। इसको ये लॉलीपॉप पे मक्खियां बैठ चुकी है। इसको फायदा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अगर उन्होंने इस वजह से लाया है कि हमको इस एवज में वोट मिलेंगे, तो मैं ये कहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने जांच करना चाहिए इन लोगों की कि जनता को लालच देकर ये लोग वोट मांगते हैं। जनता को पैसे देने के बजाय सशक्त बनाओ,
रोजगार दो। आपने महाराष्ट्र में 2.5 साल में रोजगार निर्मित ही नहीं की। आपने सारे जितने भी बड़े बड़े उद्योग महाराष्ट्र के अंदर थे वो गुजरात चले गए, बड़े बड़े प्रकल्प महाराष्ट्र के गुजरात चले गए, कई लोग बेरोजगार हो गए। बेरोजगारी की वजह से ही तो आप लोगों को इस तरह की स्कीम लाना पड़ रहा ना, अपने नाकामयाबी पर पर्दा डालने के लिए। शिंदे जी, अजीत दादा जी और फडणवीस जी, इन तीनों को जो स्कीम लानी पड़ रही है ये अपनी नाकामियां छुपाने के लिए लानी पड़ रही है ना। लोकसभा चुनाव में किस तरह मुंह की खाई ये देख रहे हो ना आप। आने वाले वक्त भी महाविकास आघाड़ी के साथ रहेगा। लेकिन महिलाओं में उत्साह है इस योजना को लेकर। महिला जो है फॉर्म भरने जा रही है, कई लोग फॉर्म भरने का मतलब ये नहीं होता है कि साथ मिल गया। एक बात ध्यान रखिए, इन लोगों ने 25 साल 30 साल जिनके साथ में अपने करियर की शुरुआत की है उनके नहीं हुए तो महाराष्ट्र की जनता के क्या हो जाएंगे? ये आप इलेक्शन का फंडा लगा आपको ये पूरा फंडा इलेक्शन का है। लॉलीपॉप दिखाओ, वोट पाओ। लेकिन महाराष्ट्र की जनता लॉलीपॉप के चक्कर में नहीं आती। तो आपके जो विरोधी है वो कहते हैं कि जब 2.5 साल सरकार आपकी थी महाराष्ट्र में तब ऐसे भी योजना जो है आपकी सरकार ने भी नहीं लाई। शिव भोजन योजना हमने लाई थी, 10 रुपए में भरपेट खाना उद्धव ठाकरे जी ने महाराष्ट्र के अंदर दिया। ये आप गवाह होगे इस बात के। हर गवर्नमेंट ऑफिस में, जो अपने नागपुर के अंदर ही आप देखो जिला में किस तरह से 10 रुपए में शिव भोजन थाली मिलती है। तो ये जो बात ही करते हैं ना कि कोई योजना नहीं लाई, शिव भोजन योजना सबसे बड़ी योजना थी। सबसे कम पैसे में खाना देने वाली योजना महाराष्ट्र की सबसे पहली, पेट भर खाना गरीबों को देने की योजना हमने लाई है। ठीक है, बताइए हमारे 1500 रुपए पर्याप्त है महिलाओं के लिए? मेरे को तो ये बताओ आप, महिलाओं के लिए 1500 रुपए अगर पर्याप्त होते, आज आप क्या 1000 रुपए का सिलेंडर है, 170 रुपए की तोड़ दाल। मैं रिपीट करूंगा इस बात को, 1170 तो ऐसे ही चले जा रहे हैं। उसके बाद में इलेक्ट्रिक बिल आपने तो 200 यूनिट फ्री करनी चाहिए थी ना महाराष्ट्र के अंदर। बड़ी बड़ी बातें तो करते हो, केजरीवाल ऐसे, इंडिया गठबंधन वाले वैसे, ये वैसे वो वैसे। तो दो ना महाराष्ट्र के अंदर, इतना बड़ा बजट जब लाते हो तो दो महाराष्ट्र के अंदर भी जनता को 200 यूनिट बिजली फ्री देना चाहिए। ठीक है, ये पूरी योजना जो आपको, आप किस तरह से इसको देखते हैं इस पूरी योजना को? कौन सी योजना को? लाडली बहन योजना को। भाई योजना ये वोट पाने के लिए जनता को लालच दो। तो ये इसका ड्रॉबैक आपको होगा इलेक्शन में? बिल्कुल नहीं होगा। महाराष्ट्र की जनता होशियार हो चुकी है। 2019 के बाद में जो 2 साल हमारी सरकार ने बिताया, 2.5 साल महाराष्ट्र में, और जिस तरह का धोखा कुछ धोखेबाजों ने महाराष्ट्र, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन कुछ धोखेबाजों ने जो धोखा दिया पवार साहब को और उद्धव ठाकरे साहब को, जिनके कंधों पर बैठकर अपने करियर बनाए, उनके नहीं हुए। ये तो महाराष्ट्र की जनता के क्या हो गए? यही सेम योजना जो है मध्य प्रदेश में कार्यान्वित है। हाँ। और उसी का फायदा जो है मध्य प्रदेश को इस बार लोकसभा चुनाव में भी हुआ और विधानसभा चुनाव में। विधानसभा चुनाव किसके चेहरे पे लड़ा था उन्होंने, ये बताओ? शिवराज सिंह चौहान के। बाद में शिवराज सिंह चौहान को किनारे नहीं कर दिया। अभी पुनर्वास किया उनका? पुनर्वसन नहीं होता है, वो कोई पुनर्वसन नहीं होता। लेकिन उसका जिसके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया उसको अगर हटाया गया तो दिस मीन्स द सीएम वाज फेल। इन पार्टी की नजर में शिवराज सिंह शायद फेल हो गए होंगे, या फिर हो सकता है कि पार्टी के कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये हमारे ऊपर न चले जाए, इसलिए उनको इनके पर काटो। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये इस ऐसी योजनाओं को लेकर जो है मध्य प्रदेश जीत जाती है बीजेपी। हाँ। और महाराष्ट्र में फिर जो है आप देखो ना, सरकार जो है इतने यही योजना लाती है अपने पुराने नेताओं को घर बिठाने के बाद। अब देखना जब चुनाव आएंगे ना तो बीजेपी को कैसी मुखी खानी पड़ेगी। तो उद्धव साहब ठाकरे और शरद पवार जी का जो चेहरा है, क्या ये 1500 रुपए के ऊपर जाके लोग वोट 225 सीटें महाविकास आघाड़ी जीतेंगी, ये शरद पवार साहब का दावा था। हाँ। वो फ्री हवा के अंदर या फिर फ्री ऑफ इसके यानी फ्री ऑफ माइंड ऐसा कोई वो दावा नहीं करते। वो उन्होंने जो दावा किया 100% 225 सीटें हमारे हक में आएगी इंशाल्लाह। 225 सीट आएगी। ठीक है, अभी एक सवाल जो है भुजबल साहब जो ऑलरेडी एनसीपी में थे, उन्होंने अभी एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि नाम नहीं लिया, लेकिन महाराष्ट्र में एक शक्ति है जो जाति जाति में लड़ाई लड़ाने के काम कर रही है। अल्टीमेटली वो जो इशारा था वो शरद पवार जी के ऊपर था। क्या कहोगे? जिसके कंधे पर चढ़ के बैठ के, जिसके नाम का भरोसा महाराष्ट्र की जनता को देकर भुजबल साहब ने इतने साल वोट मांगे, जिसके कंधे पर बैठकर, जिसके हाथ पकड़कर चलकर, जिसके साये में खड़े रहकर भुजबल साहब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, बड़े बड़े खातों के मंत्री बने। आज वही नेता के बारे में अगर उन्होंने नाम, मेरे को तो लगता है उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन अगर उनका इशारा साहब की तरफ होगा तो भुजबल साहब ने ये देखना चाहिए कि किसी पर भी उंगली उठाने के बाद 3 उंगलियां हम पर ही उठती है, लेकिन 3 उंगलियां भुजबल साहब के लिए कम है।
आने वाले इलेक्शन में पूरा येवला उन पर उंगली उठाएगा और वहां पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार का झंडा लहराएगा। अजित पवार जी को चाणक्य कहा जा रहा है, जो विधान परिषद के चुनाव हुए जिसपे हाँ। अजित पवार जी चाणक्य साबित हुए, ऐसा कहा जा रहा है। अब मैं उस पर कोई कमेंट ही नहीं करूंगा। चाणक्य एक ही, चाणक्य सिर्फ एक ही है, शरद पवार जी। बिल्कुल। लेकिन अजित पवार जी को मान रहे अभी कार्यकर्ता जो अजित पवार मैं की तुलना नहीं करना चाहता ना किसी की, साहब से मैं तुलना ही नहीं करूंगा किसी की। ठीक है, साहब के सामने कोई नहीं है, नो वन इज इन फ्रंट ऑफ हिम। नो। अजित पवार जी को किस तरह से देखते हो, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी जो है, मैं उनके नेतृत्व में काम कर चुका हूँ, मैं आज भी उनकी इज्जत करता हूँ। हाँ। वो आज भी मेरे दादा है। आज भी आपके दादा है? बिल्कुल है। ठीक है। क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर अपने से बड़े उम्र के लोगों की इज्जत करना ये महाराष्ट्र की संस्कृति है, और ये संस्कृति हमारी पार्टी हमें भूलने नहीं देगी। महाराष्ट्र में मराठा और ओबीसी के आरक्षण के साथ साथ अभी मुस्लिम आरक्षण की बात की जा रही है। क्या लगता है, आपको लगता है कि ये होगा? देखिए, मेरा ये कहना है मुसलमानों के लिए हमको कोई पॉलिटिक्स में आरक्षण नहीं चाहिए। मैंने भी आरक्षण के मुद्दे पर कई ट्वीट्स और कई बार बताया है, बोला है कि हमको पॉलिटिकल आरक्षण नहीं चाहिए, हमको एजुकेशन में और एम्प्लॉयमेंट में, ये दो चीजों में आरक्षण आप दो। मुसलमान सक्षम है, वी डोंट नीड एनी पॉलिटिक्स, हम सक्षम है। 5% आरक्षण शिक्षा में दे भी दिया था मेरे ख्याल से, लेकिन हमको एम्प्लॉयमेंट में चाहिए ना भाई। हाँ। हम अब मेरे को ये बताओ, 12वीं पढ़ने के बाद या इंजीनियर बनने के बाद हम रिक्शा थोड़ी चलाएंगे, हमको एम्प्लॉयमेंट में कोई आरक्षण तो दो। आज यही सरकार बोलती है कि मुसलमान रिक्शा चलाते हैं, मुसलमान ऑटो चलाते हैं। आप लोगों की कुछ योजनाएं फेल हो गई ना, आप लोग माइनॉरिटी को साथ लेकर नहीं चल पाए। चलिए माइनॉरिटी को साथ लेकर, बिल्कुल माइनॉरिटी तो तन मन धन से आपके साथ है और रहेगी। क्या सरकार मुस्लिम विरोधी है, या फिर मुस्लिम का हित नहीं चाहती है सरकार? क्योंकि आरक्षण की मांग जो है हित नहीं चाहती, क्योंकि कई हित नहीं चाहती है, लेकिन महाविकास आघाड़ी आने के बाद हित चाहेगी और काम करेगी। ये सर्वधर्म संभाव के साथ काम करेगी। इस सवाल जवाब मराठा, ओबीसी, मुस्लिम तीनों आरक्षण का तोड़ निकालने के लिए मैं चाहता हूं कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार आए। ये आप जब ये कहते हो कि महाराष्ट्र में मुस्लिम आरक्षण की बात करें तो महाविकास आघाड़ी है, 2014 से पहले जो है आपको पता है सरकार कौन थी? कांग्रेस और राष्ट्रवादी मुद्दा ही नहीं था ना उस वक्त। ये मुद्दा उस समय मुद्दा था 2014 में जो है राष्ट्र 5% आरक्षण कोर्ट ने कब दिया? हाँ दिया, उसके बाद जब ये बात 5% आरक्षण कोर्ट ने 2014 के पहले दे दिया था। वही बिल्कुल। तो फिर मुद्दा ही कहाँ था? उस वक्त मुद्दा नहीं था, उस वक्त एजुकेशन में आरक्षण मिला। लेकिन अभी मेरे को ये बताइए, संविधान के अंदर एक अनुच्छेद है, एक आर्टिकल खुद बोलता है माइनॉरिटी के लिए राइट टू एजुकेशन के बारे में। ठीक है, उसका ही पालन अगर कर ले हम लोग जी जान से, तो माइनॉरिटी को आरक्षण मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आपको लगता है कि सरकारें जो है मुस्लिमों के ऊपर, चाहे कोई भी सरकार हो, वो दूजा भाव करती है? नहीं, ये कोई भी सरकार हो नहीं, ये जो अभी सरकार है 2014 से देश के अंदर आई है, इसी में दूजा भाव हुआ। अब दूजा भाव का सबसे बड़ा सबूत ये है कि देश के केंद्रीय मंत्रिमंडल का शपथ विधि होता है, प्रधानमंत्री का शपथ विधि होता है, उसमें एक मुस्लिम मंत्री नहीं। ये तो इसको तो मुस्लिम विरोधी काम बोलेगी, इसी को तो। महाराष्ट्र की बात अगर शरद पवार जी की पार्टी की तो उन्होंने भी किसी मुस्लिम को अपना क्यों? नवाब मलिक साहब नहीं थे मंत्री, हसन मुश्रीफ साहब नहीं थे मंत्री। अभी की बात कर रहा, जो फौजिया खान मैडम राज्यसभा में लोकसभा के लिए एक भी मुस्लिम चेहरा क्यों नहीं दिया? वो सिनेरियो देखकर होता है काम। हाँ। लोकसभा के गणित के हिसाब से मुस्लिम सीट नहीं निकल सकती है, वो हिसाब से नहीं दिया। अब अगर विधानसभा की आप बात करें तो इंशाल्लाह विधानसभा में पार्टी मुस्लिम उम्मीदवार देगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। ओके, सवाल जो है कई उठ रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी में अब जो है टूटने की कगार पर आ रही है। कौन बोल रहा है? ऐसे सवाल उठ रहे हैं। अभी तो सीट जो बंटवारे होंगे उसके ऊपर कई सारे लड़ाई होगी। ये जो क्या लगता है? लड़ाई अभी 48 सीटें हमने लड़ी महाराष्ट्र के अंदर, कौन सी लड़ाई हुई हम लोगों को बताइए? और अगर एक बड़ा भाई कौन एक मिनट नहीं, बड़ा भाई छोटे भाई की बात में अगर आप ये बोल रहे हैं, बड़े भाई और छोटे भाई वाली बात बोल रहे हैं, तो एक बात ध्यान रखिए कि एक घर के अंदर अगर 3 भाई एक साथ रहेंगे और उनकी फैमिलियां साथ में रहेंगी, यानी हम सब साथ रहेंगे, कार्यकर्ता लोग साथ में रहेंगे, तो बर्तन एक दूसरे से लगेंगे तो आवाज तो आएगी। आवाज अगर आ रही तो इसका ये मतलब थोड़ी है झगड़े चालू है और उसमें इनइक्वालिटी है बीच में। लोकसभा चुनाव में जो झगड़े अगर है तो इसका मतलब प्यार है बीच में। झगड़े तो प्यार है। लोकसभा चुनाव का रिजल्ट देखा गया तो अभी ऐसा एनालिसिस किया जा रहा है कि महाविकास आघाड़ी में शिवसेना आने के बाद, खासतौर पर उद्धव ठाकरे आने के बाद 22 सीट पर लड़ते हैं और जीतते सिर्फ 9 है।
इसका ड्रॉबैक जो है उद्धव ठाकरे को हुआ और कांग्रेस को इसका फायदा हो गया। नहीं। शिवसेना के वोट कांग्रेस को किसी मिले, के नुकसान से NCP किसी का फायदा नहीं है। मैंने अभी बोल दिया कि 3 भाइयों वाली ये बात है, एक भाई का अगर लॉस हो रहा है तो दूसरे भाई को जरूर दुख होगा, ये बात नहीं है। ये जो बात है ना, ये कहीं ना कहीं मीडिया ही बोल रही है कि कांग्रेस को ड्रॉबैक है, कोई ड्रॉबैक नहीं है किसी को। नहीं, शिवसेना महाविकास आघाड़ी का जो परफॉर्मेंस आपने देखा, इंटैक्ट रह गए। महाविकास आघाड़ी ने जो लड़ा, क्या महाविकास आघाड़ी को ड्रॉबैक है? हम तो महाविकास आघाड़ी के रूप में लड़े ना, हम एक पार्टी के रूप में थोड़ी लड़े। इसीलिए ये जो बोलना कि ड्रॉबैक है, देयर इज नो एनी ड्रॉबैक, इट्स आर ऑल रूमर्स। 3 महीने में इलेक्शन है, क्या अनुमान लगाते हो? क्योंकि आपने मैंने भी बोल दिया 225 सीटें शरद पवार साहब का दावा है, और वो हवा में दावा करने वाली शख्सियत तो है। लोकसभा चुनाव में कहा था कि बीजेपी 240 के आसपास रहेगी और उसी की तरह से वो बोला ही था आपको। और आप अनुमान अच्छा लगाते हो, तो इस बार आपका जो शरद पवार जी का आकलन तो ठीक है 225 के आसपास है, आपका आकलन क्या कहता है? बिल्कुल 200 के ऊपर रहेगी, 200 के ऊपर रहेगी, बिल्कुल रहेगी, क्योंकि गद्दारों को महाराष्ट्र की जनता पहचान गई। किस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ने के तैयार? आम आदमी का विकास ही हमारा मुद्दा है। महंगाई मुद्दा बिल्कुल, महंगाई, आम आदमी का विकास का मतलब हर मुद्दे आ गए ना उसमें। महंगाई आ गई, बेरोजगारी आ गई, अनएम्प्लॉयमेंट आ गया, ये सारा जो है। उसके बाद में हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड काम आ गए। आज मेरे को ये बताओ आप, मेरी जंग इस चीज पर है कि जब संविधान बोलता है कि राइट टू एजुकेशन, तो हिंदुस्तान के अंदर पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक जितने भी बच्चे हैं, सबका एजुकेशन का जिम्मा सरकार ने उठाना चाहिए। जिस तरह से जर्मनी और कुछ कंट्रीज में है, शायद मुझे ज्यादा इल्म नहीं इस बात का, कि फर्स्ट नर्सरी से लेकर HSC तक का जो एजुकेशन है वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। अगर गवर्नमेंट सही से अपनी जिम्मेदारी निभाएगी तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट स्कूल से बेहतर स्कूल हिंदुस्तान में रहेगी नहीं पढ़ने की। मेरा आखिरी सवाल, महाराष्ट्र में या तो देश में हिट एंड रन के मामले कई सारे बढ़ रहे हैं। नागपुर में भी ऐसे केस हुए हैं जहां पर महिलाओं ने 2 युवकों को उड़ा दिया, पुणे में हुआ, मुंबई में हुआ, और हर जगह पे हो रहा है, लगातार हिट एंड रन के मामले बढ़ रहे हैं। इसको किस तरह से रोका जा सकता है? क्या पहली किया बात जाना तो चाहिए? इसको पॉलिटिकल बैकअप नहीं देना चाहिए। जान किसी की भी जाए, जान होती है, वो कोई मजहब या फिर कोई पार्टी, कोई दल, इसकी प्रॉपर्टी नहीं है किसी की जिंदगी। तो इस पर पक्ष विपक्ष सबको मिलकर एक असेंबली का एक सेक्शन बुलाकर इस पर एक स्ट्रिक्ट लॉ स्टेट ने तो भी पास कर लेना चाहिए। बिल्कुल इस पर एक लॉ पास हो, और इसके अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी इसके मामले चलने चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं अभी एक जो बॉम्बे वाला इंसिडेंट हुआ, ओरली वाला, उसके अंदर जिन लेडीज की डेथ हुई है, उनके हस्बैंड के रो कर जो हाल है, वो हाल देखता हूँ तो मेरे आंख पर कांटे आ जाते हैं। ये देखता हूँ, जब उनकी बेटी को रोते हुए देखता हूँ तो ये सोचता हूँ कि पॉलिटिक्स में रहकर हम लोगों ने क्या जिम्मेदारी निभाई। कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई। हमको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए, जिम्मेदारियां निभाना चाहिए। हम लोग तो तैयार है सरकार के साथ जनहित की काम अगर सरकार करे तो हमारा पार्टिंबा है महाविकास आघाड़ी, लेकिन ये लोग करना ही नहीं चाहते। शायद ये लोग डर गए हैं लोकसभा इलेक्शन के बाद, इसलिए लॉलीपॉप ले लेके आ रहे हैं नवे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती समय दिया और हमसे बात की। आप देख रहे थे नागपुर समाचार 24। नमस्कार।